तो कैसे हो सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है इथिकल हैकिंग। ब्लैक हैट हैकिंग या इथिकल हैकिंग भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, पर आज हम ये टॉपिक में कोई ट्यूटोरियल या डेमो नहीं है। आज मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करूंगा हैकिंग से, और टाइप्स ऑफ हैकर्स वगैरह वगैरह ये सब बताने वाला हूँ। कॉमन टूल्स और कॉमन अटैक्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो लेट्स गो। अंडरस्टैंडिंग हैकर्स टूल्स एंड कॉमन अटैक्स। तो आपको जैसे कि पता होगा, हैकिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कोई भी डिवाइस या कोई भी वेबसाइट में एक बंदा घुसने की कोशिश करता है या उसको खराब करने की कोशिश करता है। पर इसमें भी दो टाइप होते हैं। तो अभी तो पहले हम सीख लेते हैं समझ लेते हैं व्हाट इज इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग मतलब ये होता है कि कंपनीज आपको पैसे देकर हायर करती है ताकि आप परमिशन से उनका वेब पेज या सॉफ्टवेयर हैक करो और उनके मतलब वर्नेबिलिटीज, इसको ये बोलेंगे खराबियां पकड़ा, और उनको उनसे उनको ठीक करके उनसे पैसे लो। तो उसको ही बोलते हैं प्रोएक्टिव टेस्टिंग। अटैकर टेक्निक लीगल बाउंड, मतलब ये क्या करते हैं, लीगल बाउंड्रीज में रहकर ही काम करते हैं। ये अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं काम करते एथिकल हैकर्स। और स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी मतलब वर्नेबिलिटीज को ठीक करना। अभी टाइप्स ऑफ हैकर्स, हैकर स्पेक्ट्रम। तो व्हाइट हैट हैकर्स तो आपको बता दिया मैंने, जो इथिकल हैकर्स होते हैं, जो लीगल बाउंड्रीज में रह के काम करते हैं, जिनको कंपनीज हायर करती है। ब्लैक हैट हैकर्स जो खुद के लिए काम करते हैं, नो लीगल बाउंड्रीज, खुद के पर्सनल गेन मनी गेन के लिए काम करते हैं, जो डाटा बेचते हैं, डाटा चोरी करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब दोगले ऑब्वियस। जो व्हाइट हैट हैकर्स है, मतलब वो उनके साथ मिलकर भी काम करेंगे, कंपनी के साथ काम करेंगे, या अगर उनको अपना कुछ फायदा दिखा तो ब्लैक हैट हैकर्स भी बन जाएंगे। मतलब ग्रे हैट हैकर्स, व्हाइट प्लस ब्लैक ग्रे। हैकिविस्ट एंड स्क्रिप्ट किडीज, तो ये ऐसे है जो दूसरों के पैक्ड प्री मेड टूल्स यूज करके हैक करते हैं। जैसे स्ट्रॉम ब्रेकर हो गया, जिप्सर हो गया, मतलब ये इसको यूज करके हैक करते हैं। तो स्ट्रॉम ब्रेकर और जिप्सर की ट्यूटोरियल आने वाली है हमारे चैनल पे अभी। और हम भी क्या करेंगे, पहले स्क्रिप्ट किडीज जाएंगे, मतलब ये चैनल पे हम पहले स्क्रिप्ट किडीज की ट्यूटोरियल लाएंगे, फिर थोड़ा कोडिंग में आगे बढ़ेंगे, एआई में आगे बढ़ेंगे, और फिर हम हैकिंग में भी आगे बढ़ेंगे। और व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, जो भी आपको पसंद है, पर व्हाइट हैट हैकर ही बनना चाहिए क्योंकि लीगल बाउंड्रीज में रह के काम करो। सिंपल। आता है इथिकल हैकिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। पर अभी इथिकल हैकिंग प्रोसेस में सब होता है, पर जो ब्लैक हैट हैकर्स रहते हैं वो फिफ्थ स्टेप मतलब रिपोर्टिंग नहीं करते। इथिकल हैकर्स क्या करते हैं पता है क्या, जब उनको कंपनीज हायर करती है तब वो स्कैन करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, उसको पेनिट्रेट या एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं, उसको मेंटेन मतलब मतलब कैसे कैसे वो एक्सप्लॉइट हो सकता है उसको मेंटेन करते हैं, और फिर बाद में कंपनी को रिपोर्ट करते हैं। पर ब्लैक हैट हैकर्स में ये होता है, वो आपको पहले आपका इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसको स्कैन करेंगे क्या उसमें वर्नेबिलिटीज है या नहीं, एक्सप्लॉइट करेंगे उसको, और फिर मेंटेनिंग एक्सेस मतलब वो आपका आपसे जो लिया हुआ डाटा है तो उसको मेंटेन करेंगे, और ब्लैक हैट हैकर्स उसको बेच भी देंगे कभी ना कभी। तो आता है कॉमन साइबर अटैक्स टेक्निक्स। तो इसमें सबसे पहला और जिसमें लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं वो है फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है जब कोई हैकर सेम लॉगिन पेज बनाता है या सेम वेबसाइट बना देता है, तो यूजर को लगता है कि ये तो सेम वेबसाइट है, तो इस पे लॉग इन किया तो वो तो आपको रियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर लेगा, पर आपका जीमेल और पासवर्ड हैकर के पास खुद आ जाएगा। एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XCXSS। तो इसमें वो साइट की वर्नेबिलिटी ढूंढ कर उसके अंदर स्क्रिप्ट्स डालता है जो यूजर के डिवाइस को या डाटाबेस को खराब कर सकती है। DOS और DDoS, मतलब इसमें क्या होता है पता है क्या, वेबसाइट पे अगर ज्यादा लोड आया या ज्यादा यूजर्स आए
जो वो वेबसाइट को देखना चाहते हैं। जैसे 10th के रिजल्ट के दिन आपको आपको लगता होगा कि 10th की वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही, ऐसे ही नहीं हो रहा, वैसे ही नहीं हो रहा, क्योंकि 10th के वेबसाइट के टाइम पर या उस 10th के वेब पेज रिजल्ट के टाइम पर बहुत सारे यूजर्स एक ही बारी में उधर जाते हैं, इसलिए वैसा होता है। पर इधर इथिकल हैकर या ब्लैक हैट हैकर्स फेक यूजर्स ये करते हैं और उनको एक साइट पे भेज के उसको क्रैश कर देते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक्स, मतलब अब देखो हम जीमेल यूजर नेम अपने नाम पर ही रखते हैं ना, तो तो ये क्या करते हैं, अलग अलग नाम ट्राई करते हैं, उस पे अलग अलग पासवर्ड ट्राई करते हैं, और पासवर्ड के लिए उनके पास है हाइड्रा, जॉन द रिपर, ऐसे ये है जो अगर, तो वो क्या करते हैं पता है क्या, एक यूजर नेम है तो उसका जो पासवर्ड पता लगाने के लिए हाइड्रा या जॉन द रिपर का यूज करते हैं, फेक वाईफाई एक्सेस पॉइंट और स्निफिंग। तो जैसे वाईफाई होता है ना, तो पहले वो वाईफाई को हैक करेंगे, उसके उस मतलब उसको बंद कर कर अपना खुद का वही नाम से वाईफाई, वही नाम से आईपी एड्रेस डालेंगे, और जैसे ही कोई कनेक्ट करेगा उसके अंदर वो स्क्रिप्ट या जो बोलते हैं उसको हैकिंग मटेरियल वगैरह, जिसकी वजह से बैकडोर्स वगैरह वो सब बनते हैं, वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएंगे। तो अब चलते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। एसेंशियल हैकिंग टूल्स, पहला तो हो गया काली लिनक्स, हैकर्स का फेवरेट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज की जैसा ही है पर विंडोज से थोड़ा अलग है और हैकिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। वायरशार्क, अ पावरफुल नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर, मतलब ये नेटवर्क के ट्रैफिक को रियल टाइम में इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब कौन सा बंदा कौन सी वेबसाइट वगैरह ऐसा है। मेलस्पाइट फ्रेमवर्क, मतलब ये एक ऐसा लीडिंग ओपन सोर्स है जो वायरसेस या एक्सप्लॉइट्स को बनाने में हेल्प करता है। एन मैप सॉरी, अ वर्सेटाइल नेटवर्क मैपर एंड पोर्ट स्कैनर, ये वायर शार्क के जैसे ये पर थोड़ा अलग है क्योंकि ये पोर्ट स्कैन भी करता है। एयरक्रैक एनजी एंड किस्मेट, अ टूल स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग, मतलब ये वाईफाई वगैरह इसके लिए है, एयरक्रैक नाम है। तो ये सारे टूल्स ब्लैक हैट हैकर्स भी यूज करते हैं, इथिकल हैकर्स भी यूज करते हैं, पर ब्लैक हैट हैकर्स खुद से यूज करते हैं और उनके पास बाउंड्रीज नहीं रहती है, पर इथिकल हैकर्स हैकर्स बाउंड्रीज में रहकर यूज करते हैं। इमर्जिंग एआई टूल्स, अब देखो चैट जीपीटी है, और बहुत सारे वेबसाइट्स है जैसे पेनटेस्ट जीपीटी, ऐसे भी वेबसाइट्स है जो आपको हैकिंग के बारे में नॉलेज देते हैं और कैसे करना है वो भी बताते हैं, वो बस इथिकल हैकिंग टूल्स है। ब्लैक हैट हैकिंग टूल्स हम बाद में देखेंगे। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट व्हाई इथिकल हैकिंग मैटर्स, देखो 292 ब्रीच, ये एक एवरेज टाइम है। इथिकल हैकर्स जब ये विंडोज को ये कर लेते हैं, मतलब बंद कर लेते हैं, HIPAA रेगुलेटरी कॉम्प्लीमेंट्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मीट strength regulatory requirements, avoiding legal hefty fines and legal responses. 7.5 million. Cost saving prevents an estimated average cost of 7.5 million per data breach, including recovery and reputational damage. और सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स, तो ये इथिकल हैकर्स क्यों मैटर करते हैं, क्योंकि उससे ब्रीच कम होता है, रेगुलेटरी कॉम्प्लीमेंट्स कम होता है, कॉस्ट सेविंग भी कम होती है क्योंकि अगर डाटा ब्रीच भी नहीं होगा तो सेव हो जाएगा। ब्लैक हैट हैकर्स अगर डाटा ब्रीच करने की भी मतलब अगर वो ब्रीच कर देंगे डाटा तो उसके भी पैसे मांगते हैं, तो वो सेव हो जाते हैं। और सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि वेब पेज को वो जो वर्नेबिलिटीज है उसको ठीक करते हैं। स्टडी स्नैपशॉट इथिकल हैकिंग इन एक्शन, कंपनी एक्स, तो एक्स जिसने बनाया है इलॉन मस्क, तो उन्होंने भी एक टीम हायर करी है व्हाइट हैट हैकर्स की, टू मतलब वो चेक करते हैं कैसे वर्नेबिलिटीज वगैरह कुछ है वगैरह वगैरह, तो वो जो मैंने बताया था आपको शुरू में ही वही है वो। तो ऐसे ही बहुत सारे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने भी हायर कर रखे हैं। एथिकल हैकिंग चैलेंजेस एंड कंसिडरेशंस, स्कोप इम्पैक्ट, स्कोप बहुत ज्यादा है एथिकल हैकिंग में,
लीगल और एथिक्स, अगर आप इथिकल हैकिंग कर सकते हो, ब्लैक हैट हैकिंग कर सकते हो, ब्लैक हैट हैकिंग को तो लीगल एथिक्स की जरूरत भी नहीं है। और इवॉल्विंग थ्रेट्स, मतलब साइबर थ्रेट्स, साइबर वॉर्स, एआई ड्रिवन एवर, एआई टूल्स ऑफ वीडियो भी बना रहे इंसान के यू शक्ल के। और कम्युनिकेशन, मतलब देखो आप व्हाट्सएप टेक्स्ट कर रहे हो और कोई मैन इन द मिडल अटैक कर रहा है और सारे व्हाट्सएप टेक्स्ट पढ़ रहा है और वैसे ही आपको धमकी दे रहा है कि अब मैं आपके व्हाट्सएप टेक्स्ट लीक कर दूंगा, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वैसे हो रहे के कंक्लूजन, एम्ब्रेस इथिकल हैकिंग टू स्टे अहेड, वो तो आपको पता है, प्रोटेक्ट एसेट वगैरह, ओटीपी शेयर मत करो, अनजान लिंक पर क्लिक मत करो। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखने वाले काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।